प्रिय बंधुओं, हमें खुशी है कि आज हम डॉक्टर माइल्स मोनरो के अनमोल विचारों को शेयर करेंगे। इनका जन्म 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को नसाओ, बहामास, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ और 9 नवंबर 2014 को विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वे 70 से अधिक पुस्तकों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बेस्ट सेलर लेखक, व्याख्याता, शिक्षक, जीवन प्रशिक्षक, सरकारी सलाहकार और नेतृत्व सलाहकार थे, जिन्होंने 100 से अधिक देशों की यात्रा की और लाखों लोगों को संबोधित किया। आइए इनके कुछ विचारों को जानें, जो इस प्रकार हैं। आपका काम वह है जिसके लिए ईश्वर ने आपको प्रशिक्षित किया है। आपकी नौकरी आपका कौशल है, जिसे आप किसी भी समय छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन आपका काम ईश्वर द्वारा दिया गया उपहार है, गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है, जिसे कोई छीन नहीं सकता है। कौशलता जीविका के लिए है, लेकिन भगवान द्वारा दी स्वाभाविक योग्यता सुख समृद्धि के लिए है। जीवन की सबसे बड़ी दुखद घटना मौत नहीं है, बल्कि बिना उद्देश्य वाला जीवन है। जब उद्देश्य ज्ञात नहीं है तो आदर्श अमूर्त अर्थात दिखाई न पड़ने वाला आकार है। स्वस्थ आयाम हमेशा आध्यात्मिक और संस्कृति से शुरू होना चाहिए। उद्देश्य, प्रेरणा, रुचि, सपना और व्यक्तित्व के स्तर पर। अतीत तो अतीत है। हम कौन थे, क्या थे, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यह है कि हम अभी कौन हैं और क्या हैं और भविष्य में क्या बन सकते हैं। जब हम अपना दुख बांटते हैं तो हमारा दुख आधा हो जाता है, और जब हम खुशी बांटते हैं तो हमारी खुशी खुशी हो जाती है। जब आप अपने सपनों और अपनी दृष्टि पर विश्वास करते हैं तो यह आपकी प्रेरणा को आकर्षित करना शुरू कर देता है। हमारा जीवन सभी निर्णयों का योग है जो हम प्रतिदिन लेते हैं। जब तक आपका मन नहीं बदलेगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हर इंसान का दिल एक ही चीज़ के लिए रोता और तरसता है, अपने सपनों और पढ़ाई को पूरा करने का मौका। यहाँ तक कि सबसे गरीब आदमी का भी एक सपना होता है। किसी व्यक्ति की महानता इससे मापी जाती है कि वह किसी साधारण व्यक्ति के साथ बात करके कैसा व्यवहार करता है। मूर्खों के प्रति करुणा महानता की निशानी है। नेतृत्व का विकास करने के लिए आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप स्वाभाविक रूप से एक नेता हैं। सबसे पहले आप अपना उद्देश्य खोजें। उद्देश्य यह है कि आप क्यों पैदा हुए और आप क्यों बनाए गए। फिर आप अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्ट हो जाते हैं। एक बार जब आप अपना उद्देश्य जान लें तो आपको इसके बारे में विचार करना चाहिए। एक बार जब आप अपने उद्देश्यों के बारे में विचार विमर्श करते हैं तो आप एक दृष्टिकोण उत्पन्न कर लेते हैं। आपको एक पसंदीदा भविष्य दिखाई देगा। एक बार जब आप लोगों को प्रेरित करने में सक्षम हो जाते हैं तो आप उन्हें प्रभावित करने में सक्षम हो जाते हैं। तभी वे आपको नेता बनाते हैं। भगवान जब भी आपको कोई जिम्मेदारी देता है तो उस जिम्मेदारी को निभाने की क्षमता भी देता है। परिस्थितियां और संकट आपके उद्देश्य और आपकी क्षमताओं को अधिकतम प्रेरित करने के लिए ईश्वर के उपकरण हैं। स्वयं को जानने और समझने के लिए समय की आवश्यकता होती है। अपनी खरीदारी, रुचियों, शक्तियों और कमजोरियों पर विचार करें।
पहचाने कि कौन सी चीज़ आपको खुशी, तृप्ति और अर्थ की भावनाओं पैदा करती है। आपके उद्देश्य की खोज में आत्म जागरूकता महत्वपूर्ण है। अपनी प्राकृतिक संरचनाओं और प्रतिभाओं को पहचानें। उन कौशलों पर विचार करें जिनमें आप उत्कृष्ट हैं और जो स्वाभाविक रूप से आपके करीब आते हैं। आपका उद्देश्य इनका उपयोग और विकास करना है। अंत में, आप दुनिया में क्या योगदान देना चाहते हैं, इस पर स्पष्टता की प्राप्ति के लिए आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण में जुड़े रहें। धन्यवाद।